हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूज लॉन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा बवाल कोरियन ड्रामा और चाइनीज़ ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगा। ठीक है, लिस्ट में बहुत ही अच्छी ड्रामा हैं जिन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। और अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखना, क्योंकि सभी ड्रामा लिटरली बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा औसम है। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं तो है ये हूँ। द थिंग इज मैं हद से ज्यादा पुअर हूँ। लाइफ टाइम लोअर क्लास बनकर नहीं रहूंगी। फ्यूचर प्लान करने के लिए मुझे बहुत से पैसे चाहिए। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है चीयर अप। ये एक सुपर रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। वैसे हम मिडिल क्लास लोगों के साथ ये हमेशा होता है कि हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और करियर के टेंशन में ही बीत जाती है। और हम सबकी जिंदगी कोई मूवी या ड्रामा की स्टोरी तो नहीं है जिसमें कोई स्पेशल इंसान आएगा और हमारी जिंदगी को सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर दोही भी एक ऐसे ही मिडिल क्लास लड़की है जो पैसे कमाने को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देती है। और यही कारण है कि वो अपने कॉलेज लाइफ को जरा भी इंजॉय नहीं कर पा रही है। पर फिर वो थोड़े और पैसे कमाने के लिए यूनिवर्सिटी के चेयरिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में कॉलेज लाइफ होता क्या है। क्योंकि उस क्लब में उसे नए फ्रेंड्स मिलते हैं, एक नहीं दो प्यार करने वाले लड़के मिलते हैं, जिसकी वजह से दोही को एक डिजायरेबल कॉलेज लाइफ तो मिल जाती है, पर फाइनेंशियल टेंशन के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल की भी टेंशन मिल जाती है। तो अब दोही के इस कॉलेज लाइफ में और क्या क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होता है ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। किस्मत वाले लोग ही इसके गवाह बन सकते हैं। मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे सामने मत आना। आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगी। साला कमीना कहीं का। मुझ जैसा कमीना कहीं देखा है क्या? उससे बात भी नहीं कर सकता। तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। वाह, आज नींद पूरी हुई। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है किंग द लैंड। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक और ऑसम बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव इट वाली लव स्टोरी दिखाई गई है, दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन सारंग और गोवॉन के बीच। सारंग एक बहुत ही चीयरफुल और ब्राइट पर्सनालिटी वाली लड़की है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, ये सोचकर कि वो अपने स्माइल से डिस्पेयर और सैडनेस से सफर कर रहे लोगों को थोड़ा सा दिलासा दे सकती है। और वही गोवॉन एक ऐसा इंसान है जो अपने लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल सोचता है, और इसलिए उसे उन लोगों से सख्त नफरत है जो लोग अपने नकली मुस्कुराहट की मदद से अपने रियल इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। तब क्या होगा जब सारंग जैसी चीयरफुल लड़की जो हमेशा दूसरों को खुश करने के बारे में सोचती रहती है, वो एक ऐसे एरोगेंट बॉस के अंडर काम करेगी जो इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड है कि उसे दूसरों के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है सी यू इन माई 19th लाइफ। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको ओवरवेलमिंग रोमांस और फैंटेसी देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा ड्रामा है जो अपने नाम को परफेक्टली डिफाइन करता है, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की जून की जो अपना 19वां जन्म जी रही है, और उसके पास ये एबिलिटी है कि उससे अपने पिछले जन्म के सारी बातें याद रहती है, और इसलिए वो इस जन्म में अपने 18th लाइफ के पहले प्यार मुंसियो को ढूंढ रही है, जिस जन्म में वो एक 12 साल की लड़की जून थी, और मुंसियो को उसने अपने 18th लाइफ के अर्ली एज में खो दिया था। और वही मुंसियो अब बड़ा हो गया है और उसका प्यार और रिलेशनशिप से भरोसा उड़ गया है, क्योंकि अब तक उसने अपने लाइफ में जिससे भी प्यार किया सब उसे छोड़ के चले गए हैं, इंक्लूडिंग युंजू भी। जब जीवन है तब जीवन की इस लाइफ में उसकी मुलाकात पहली बार कब और कैसे मुंसियो से होती है, और क्या वो दोबारा से मुंसियो के दिल में अपने लिए प्यार जगाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। एक बहन है नॉटी और कूल, तो दूसरी है इमोशनल फूल। बस करो, मत करो ऐसा। एक वादा जो 7 साल पहले किया था। ना तो वो मुझे याद है और ना ही मुझे उसकी परवाह है। ट्विंस होकर भी अलग है दोनों की जिंदगी। अगर तुम मुझसे एक कदम दूर जाओगी तो मैं तुम्हारे एक कदम पास आऊंगा। क्या प्यार चेंज कर पाएगा इनकी डेस्टिनी? हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है हु आर यू स्कूल 2015। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल मिलेगा, फेक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी मिलेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर युनबियोल और युनबी की, जो बचपन में ही एक दूसरे से बिछड़ गए थे, और अब प्रेजेंट टाइम में युनबियोल एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में पढ़ रही है, जिसके पास पेरेंट्स हैं, अच्छी लाइफ है और
एक बॉयफ्रेंड है और वो अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर है। और वहीं युनबी एक ऑर्फनेज में पढ़ और बढ़ रही है और वहाँ उसके क्लासमेट उसे बहुत बुली करते हैं और इसलिए वो बहुत डिप्रेस रहती है। पर फिर एक दिन युनबियोल मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और अब युनबी उसकी आइडेंटिटी लेकर जीने लगती है। तो अब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होता है और युनबियोल कहाँ है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में G5 पर फ्री में देख सकते हो। इस काम में बहुत खतरा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर चॉय, टीएल मेट्रो का एक मेंबर मेट्रो ट्रैक पर अभी गिर गया। सीरियस तो नहीं है? वो बच नहीं पाएगा सर। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है डॉक्टर डिटेक्टिव। इस ड्रामा को 619 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ब्रिलियंट मिस्ट्री थ्रिलर मेडिकल ड्रामा है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट होते रहते हैं। कुछ एक्सीडेंट छोटे होते हैं तो कुछ एक्सीडेंट बहुत बड़े। कुछ एक्सीडेंट सिर्फ कुछ लाइफ को इन्वॉल्व करती है तो कुछ एक्सीडेंट बहुत सारे लाइफ को। और इन्हीं एक्सीडेंट में से ऑलमोस्ट 70% एक्सीडेंट मैनेजमेंट और अथॉरिटीज की गलती की वजह से होती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए कोई पोटेंशियल प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हर साल 100 एम्प्लॉय में से 6 एम्प्लॉय इन्हीं एक्सीडेंट की वजह से अपने लाइफ को खो देते हैं। इन्हीं एक्सीडेंट का एक छोटा सा पर्सपेक्टिव हमें डॉक्टर डिटेक्टिव ड्रामा में दिखाया गया है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कुछ आउटस्टैंडिंग डॉक्टर्स की, जो इन्हीं एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए विक्टिम्स को डायग्नोस करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे और उसके पीछे कारण क्या था। और अब इन्हीं एक्सीडेंट को फोकस में रखकर इस ड्रामा में बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग केसेस दिखाए गए हैं। तो फिर आप इस अमेजिंग मेडिकल ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे Amazon मिनी टीवी पर फ्री में हिंदी डब्ड में देख सकते हो। वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर डिटेक्टिव है। यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। यहाँ जीने के लिए हम सबको मेहनत करनी होती है। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव एट नाइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इस ड्रामा में आपको ऑफिस रोमांस, एनिमी टू लवर और लव ट्रायंगल जैसे बहुत सारी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ऑफिस वर्कर सुकिंग की, जो अपने 10 साल पुराने रिलेशनशिप के टूटने के गम से ओवरकम करने के लिए एक बार में जाके बहुत शराब पीती है और वहीं उसकी आर्गुमेंट उस बार के स्टेज सिंगर लिंग जी से हो जाती है। और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि सुकिंग को इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसे संभालने के लिए लिंग जी को उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। और ली जिंग के घर पे भी कुछ इंसिडेंट की वजह से सिचुएशन ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि वो दोनों वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। पर दूसरी सुबह जब सुकिंग उठती है तो वो अपने उस सेम फुल एक्ट की वजह से बहुत शर्मिंदगी फील करती है कि कैसे उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। पर समहाउ जब वो अपने जॉब पे जाती है तो डिस्कवर करती है कि उसके कंपनी का नया ऑपरेशनल हेड वही इंसान है जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। तो अब सुकिंग के लिए कितना ऑकवर्ड होगा उस इंसान के अंडर काम करना जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। और इसी ऑकवर्डनेस की वजह से इन दोनों के बीच एक क्यूट और पैशनेट लव स्टोरी कैसे डेवलप हो जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। अगर फेमस हो जाओ तो लोग तुम्हें नाक में उंगली डालते हुए भी देखकर ताली बजाएंगे। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है सेलिब्रिटी। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो लिटरली बहुत ब्रिलियंट और रियलिस्टिक ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में ऑडियंस को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आजकल के सोशल मीडिया ओरिएंटेड वर्ल्ड में लोग फेम और पॉपुलरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उन्हें फेम के लिए सोशल मीडिया पे बोल्डनेस शो करना पड़े या फिर कुछ उल्टी सीधी हरकतें जिसकी वजह से उन्हें पॉपुलरिटी मिले। और ऐसी एक लड़की सियोरी की स्टोरी दिखाई जाएगी इस ड्रामा में, जो अपने बोल्डनेस और हॉटनेस की वजह से रातों रात सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गई है। पर अब उसके ऊपर फेम और पॉपुलरिटी का धुन सवार हो गया है और इसलिए वो अपने पॉपुलरिटी और फेम को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती है। तब वो ऐसा करने के लिए किस हद तक जाती है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा, जिससे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है 365 रिपीट द ईयर। एक ऑसम सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली सेंटर्ड है 2 कैरेक्टर्स के अराउंड, जिनमें से पहला कैरेक्टर है युंग जुंग, जो एक अमेजिंग डिटेक्टिव है और वो अपने लाइफ को अच्छे से जी रहा है। पर उसके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि वो एक मिशन के दौरान अपने पार्टनर को बचा नहीं पाया था। और दूसरी कैरेक्टर है गायुन, जो एक पॉपुलर कॉमिक राइटर थी, पर एक एक्सीडेंट ने उसके पूरे लाइफ को हेल बना दिया है। और ऐसे ही 8 लोग हैं जिन्हें अपने लाइफ में ऐसे ही कुछ रिग्रेट्स हैं। और इसलिए जब इन 10 लोगों को मौका मिलता है कि वो सभी समय में 1 साल वापस जाकर अपने लाइफ को रीसेट कर सकते हैं तो ये 10 लोग एक पल भी सोचे बिना इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सभी इस बात से अनजान है कि इन सभी को अपने लाइफ को रीसेट करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। तो अब ये कॉस्ट क्या है और क्या ये सभी लोग अपने लाइफ के रिग्रेट से ओवरकम करके एक नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप प्ले फिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तो मेरी बात का जवाब दो, साल खत्म होने वाला है और तुम मुझे डेट पर कब ले जाने वाले हो? मैंने सुना है तुम्हें एग्जाम में जी हुआन से 1 नंबर कम मिला है। ये जी हॉन ही क्यों?
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है द सीक्रेट हाउस। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक 100% प्रॉपर मासी रोमांटिक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। मैंने किसी मूवी में सुना था कि फैमिली मेंबर के मर जाने से उनका गायब हो जाना ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि जब आपका फैमिली मेंबर मरता है तो कम से कम आपको इस बात की तसल्ली तो हो जाती है कि अब उनके साथ इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। पर जब वो गायब हो जाते हैं तो आपको ये भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं, और कहीं उनके साथ कोई उल्टी सीधी चीजें तो नहीं हो गई है। और उस समय आप हर पल उनके बारे में ही सोचते रहते हो। और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जीहवैन की, जिसकी मॉम ने बहुत मेहनत करके उसे इस काबिल बनाया था कि वो एक लॉयर बन सके। पर जिस दिन वो अपना बार एग्जाम क्लियर करके अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम और बहन वहाँ नहीं होती हैं, और उनके घर में उनके एग्जिस्टेंट का कोई ट्रेस भी नहीं होता है। और उसके सराउंडिंग के लोग भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उसकी माँ और बहन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अब उसकी मॉम और बहन कहाँ गई और क्या वो जिंदा भी है या नहीं, इसका जवाब आपको इस ड्रामा के नाम में ही मिल जाएगा। बस आपको इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को देखकर उसका सही मतलब समझना होगा। और इस ड्रामा को आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। प्रोफेसर, हमने हाथ ले लिया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। इन्हें अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है हार्ट सर्जन्स। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक आउटस्टैंडिंग मेडिकल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो आपको कितना प्रेशर और टेंस फील होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके हर एक एक्शन और मूव के ऊपर आपके फैमिली की लाइफ डिपेंड है, तब क्या ऐसे कंडीशन में आप कैसे एक्ट करोगे। और बिल्कुल ऐसा ही टेंस फील हो रहा है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर तेईसो को, जो एक इंक्रेडिबल हार्ट सर्जन है तेईसैन हॉस्पिटल में, और उसकी मॉम का हार्ट ट्रांसप्लांट भी उसी हॉस्पिटल में होना है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस हॉस्पिटल का चीफ है चोई सुक, जो तेईसो के मॉम के हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का परमिशन तभी देगा जब तेईसो कुछ VIP क्लाइंट्स की सर्जरी सक्सेसफुली डन करेगा। और अगर एक भी सर्जरी फेल हुई तो चोई सुक उसके मॉम की सर्जरी का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। तो अब क्या तेईसो अपने हर सर्जरी को कंप्लीट करके इस वर्चुअल बैटल को जीत पाएगा या नहीं, और क्या उसकी मॉम का सर्जरी हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी TV पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक MX प्लेयर की कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।